देश के लिए, भारत माता के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है, भारत वर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा। हमारा यह भारत देश बहुत महान है प्राचीन काल से, क्योंकि हमारे इस भारत देश में महामानवों ने, महापुरुषों ने, देव मानवों ने जन्म लिया, वीर शहीदों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस मातृभूमि का मान बढ़ाया। कई बार वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे राजगुरु हो। ऐसे अनेक वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता का गौरव बढ़ाया है। यदि हम भगत सिंह के जीवन को देखें तो कितनी अधिक प्राण शक्ति उनके भीतर थी जब वे देश के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए फांसी के फंदे की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो इतनी प्रसन्नता उनके चेहरे पर थी, इतना तेज उनके चेहरे पर था, मानो वे वरमाला पहनने के लिए जा रहे हो। और यदि हम रानी लक्ष्मीबाई के जीवन को देखें तो जिस उम्र में साधारण लड़कियां विवाह के सपने देखती है, वैवाहिक जीवन के सपने देखती है, उस उम्र में रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर, घोड़े की लगाम को मुंह में पकड़कर, दोनों हाथों में तलवार लेकर अंग्रेजों से युद्ध करती दिखाई दी। और हमें क्या प्रेरणा दी? सिखा गई और दिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इतनी उच्च प्रेरणा देकर के गई। और आज फिर से ये जो धरती है, ये जो आकाश है, ये जो हवाएं बह रही है, ये हवाएं पूछती है, इनका प्रश्न है कि कहाँ है वो शहीद भगत सिंह जो देश के लिए मर मिटने को तैयार थे? वो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ है जो इस देश के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थी? वीर सुखदेव, वो राजगुरु, वो युवा व्यक्तित्व कहाँ है जो कभी तो बहुत अधिक दिखाई देते थे, इस देश के लिए मर मिटने को तैयार थे? वो भीम जैसे तन वाले, सुखदेव जैसे मन वाले, भामा शाह जैसे धन वाले, वो आत्मा का तेज लिए वो युवा व्यक्तित्व कहाँ है? प्रश्न है इस धरती का, इस आकाश का। और कब तक ये धरती एक ही भगत सिंह को याद करे? कब तक एक ही लक्ष्मीबाई को याद करे? क्या हम में से कोई भगत सिंह नहीं बन सकता? हम में से कोई लक्ष्मीबाई नहीं बन सकती? कहा जाता है, उठो जवानों तीरे तानो, लगी तुम्ही से आस है, और तुम में से हर एक युवा आजाद भगत सुभाष है। पंच तत्वों से भगत सिंह का शरीर बना था, पंच तत्वों से लक्ष्मीबाई का शरीर बना था, और उन्हीं पंच तत्वों से हमारा भी शरीर बना है। भगवान ने हमें भी आकाश सी विशालता दी है, धरती सा धैर्य दिया है, अग्नि सी प्रचंडता दी है, वायु सा वेग दिया है, और जल से शीतलता दी है। लेकिन इन पंच तत्वों को लेकर आजकल का युवा आलस्य में, प्रमाद में, स्वार्थपरता में, कायरता में, नशे में, फैशन में अपने आप को गवा रहा है। आज आवश्यकता है हम अपने जीवन का सार्थक उपयोग करें, हम इन पंच तत्वों का सार्थक उपयोग करें, हम अपनी जवानी का सार्थक उपयोग करें। क्योंकि कहा जाता है, मोर्चे जब जवानी संभाले, हर समस्या समाधान पाती, कोई मंजिल असंभव न रहती, जब जवानी कदम है बढ़ाती। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम अपने जीवन का सार्थक उपयोग करें। आज हमारा कर्तव्य है कि इस देश के लिए, मातृभूमि के लिए, भारत माता की आन बान शान को बनाए रखने के लिए जिन अमर शहीदों ने, जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हम उनसे प्रेरणा ग्रहण करें। आज हम संकल्प लें कि हम इस भारत माता की रक्षा करेंगे, भारत माता की आन बान और शान की रक्षा करेंगे, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाकर रखेंगे, समाज में, राष्ट्र में मिलजुल कर रहेंगे, संगठित होकर के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। भारत का नागरिक होने के नाते जो हमारे कर्तव्य है, हम उन कर्तव्यों का पालन करेंगे। जो हमारे अधिकार है,
हम उन अधिकारों का सार्थक उपयोग करेंगे और सदैव मातृभूमि की रक्षा करेंगे। यही सभी वीर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।